जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे, सर्वर्षात् हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी मेरे प्यारे दर्शकों का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात करेंगे मिथुन राशि। देखिए, शनि की 7.5 मिथुन राशि पे मार्च 2025 में समाप्त होने जा रही है। आज से अगर समय काउंट करके चलते हैं तो 8 महीने शेष हैं करीब करीब। उस 8 महीने के दौरान मिथुन राशि वालों के लिए शनि महाराज क्या देंगे और जो बाकी ग्रह हैं, बृहस्पति हैं, राहु है, केतु है, क्या परिणाम दिखाएंगे, इसी के बारे में आज का वीडियो आपके सामने। मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता बनते हैं। बुध की 2 राशि होती है। पहली राशि मिथुन जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरी राशि होती है उनकी कन्या, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें वो उच्च के प्रभाव दिखाते हैं। इसमें 3 नक्षत्र का समावेश होता है। पहला नक्षत्र है मगसरा, जो मंगल का है, इसके 2 चरण होते हैं। आद्रा नक्षत्र जो राहु का है, इसमें उसके 4 चरण होते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु बृहस्पति का है, उसके 3 चरण होते हैं। ऐसे मिलाकर के 9 चरण से ये राशि बनती है। इसमें अक्षर आते हैं क, की, कु, घा, डा, छा, के, को और हा। 9 अक्षर आते हैं, इससे राशि तैयार होती है। ये विषम राशि है, पुरुष राशि है, दुस्वभाव राशि कहते हैं इसको। वायु तत्व है, क्रूर स्वभाव होता है इसका, पश्चिम की स्वामिनी है, रंग इसका ग्रीन है, हरा है, दिन इसका जो शुभ होता है बुधवार है, और इसकी जो शुभ संख्या वो होती है 5। और इसमें राहु उच्च का और केतु नीच का प्रभाव दिखाते हैं। बात करते हैं कि ये जो जातक होते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, मिथुन राशि वाले ज्ञानी होते हैं, बलवान होते हैं, क्योंकि इसमें मंगल का नक्षत्र भी होता है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं और विद्या प्रेमी, अध्ययनशील, पढ़ने लिखने में तेज, न्यायिक बुद्धि वाले, गाने और संगीत के प्रिय होते हैं। इनका जो स्वभाव है वो हंसी मजाक करने का यानी विनोदी स्वभाव होता है। तो इनकी जो पहचान है सबसे अच्छी, अगर आप कैसे नहीं पहचान पाएँ, ये कहीं भी बैठे हों तो कुछ न कुछ काम अवश्य करते रहते हैं। अगर मानो कहीं खाली भी बैठे हैं अपने घर में या ऑफिस में, तो इनके शरीर का कोई न कोई अंग, हाथ या पैर, गर्दन हिलती रहती है, तो पता चलता है कि ये मिथुन राशि के जातक हैं। शनि मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं। नवम भाव में शनि की राशि है, कुंभ राशि, स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। और भाग्य में इस समय शनि का गोचर हो रहा है। भाग्य के स्वामी का भाग्य में गोचर हो रहा है काफ़ी समय से, 17 जनवरी 2023। इस समय शनि बकरी चल रहे हैं, 30 जून से बकरी हैं और 15 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब होता है कि जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ता है तो वो जहाँ बैठा है वहाँ का प्रभाव भी देगा। और पिछली वाली राशि का प्रभाव भी ऐसा ग्रह देता है, कोई भी ग्रह हो पिछली वाली से प्रभाव भी देता है। अब शनि स्वयं भाग्य के मालिक के भाग्य में बैठे हैं तो नवम भाव का तो प्रभाव दे ही रहे हैं, साथ साथ में अष्टम भाव का यानी मकर राशि का प्रभाव भी अवश्य देंगे। शनि इस समय करीब 24 डिग्री के चल रहे हैं। राहु का गोचर भी शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्र में हो गया है जुलाई से, तो राहु भी अब शनि जैसा ही व्यवहार करने लग गया है, शनि जैसे ही फल देने लग गया है। केतु का जो नक्षत्र है वो हस्त चल रहा है, हस्त नक्षत्र में वो चंद्रमा के नक्षत्र है, उसमें बैठे हुए हैं। और इस समय जो गुरु हैं स्वयं 12वें भाव में बैठे हैं और शनि देव स्वयं गुरु के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद में गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो गया, उधर केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो गया और बृहस्पति की राशि परिवर्तन हो गया। ये इस साल में कई सारे काम हो चुके हैं। तो अब जो आगे की पोजीशन है वो आपको बताते हैं कि कोई भी ग्रह अगर किसी नक्षत्र में गोचर करता है, किसी के भी नक्षत्र में गोचर करता है, अपने में करता है तो अपने जैसा फल देगा थोड़ा बहुत, और या दूसरे के किसी ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो उस नक्षत्र जैसा फल भी वो ग्रह अवश्य देता है। तो शनि कुछ गुरु जैसे फल देना शुरू करेगा, राहु को शनि जैसे फल देना शुरू करेगा, केतु को चंद्रमा जैसे फल देना शुरू करेगा। और गुरु तो साक्षात गुरु हैं, वो 12वें भाव में बैठे शुक्र की राशि में, तो वो शुक्र के जैसा भी फल देंगे और अपना भी फल देंगे। तो ये मान के चलते हैं कि गुरु अच्छी पोजीशन में है, शनि बहुत बेस्ट पोजीशन में है, राहु अच्छी पोजीशन में है और केतु की पोजीशन भी इस समय मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी है।
देखिए ये जो प्रोग्राम आपको बता रहे हैं ये ज़्यादातर ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो अपने नाम राशि से देख सकते हैं। नाम राशि भी नहीं पता आपको या नहीं समझ में आती है तो आपकी जो लगन हो लगन के हिसाब से देखते हैं, लगन से, नाम राशि से या जन्म राशि से, जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। आपके ऊपर ये जो प्रोग्राम है 100% खरा उतरेगा, 100% खरा उतरेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि आने वाले जो 8 महीने हैं, अभी अगस्त से लेकर के और मार्च 2025 तक का ये समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, छोड़ना मत, कहीं कोई अंश मत छोड़ना है इसका, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे आप। बहुत सारी जानकारी आपके लिए अधूरी रह जाएगी। आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, दिक्कत है आपकी कुंडली में, कोई आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, ब्याह शादी में दिक्कत आ रही है, संतान में दिक्कत आ रही है, रोग में दिक्कत आ रही है, काम धंधा बिजनेस व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, भाग्य साथ नहीं देता है, अपने डेट ऑफ बर्थ सामने आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए अपनी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समाधान। हमारे संस्थान द्वारा आपको सटीक उपाय बताए जाएंगे। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो आइकॉन है उसको ऑल करें, उसके बाद प्रोग्राम को लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है आपको, तो उसको मित्रों को शेयर करें। वो जानकारी आपके द्वारा आपके मित्रों तक अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। देखिए शनि देव की जो बकरी चाल है मिथुन राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शनि आपको बकरी अवस्था में नवम भाव का फल देंगे और अष्टम भाव का, दोनों भावों का आपको फल देगा। क्योंकि बकरी ग्रह का हमेशा चेष्टा बल बढ़ता है, जब चेष्टा बल बढ़ता है तो वह जहाँ बैठा है वहाँ का फल भी देता है और पिछले भाव का भी फल अवश्य देता है। ये हर ग्रह की बात है। राहु आपके 10वें भाव में, केतु आपके 4th भाव में है, गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं समय। तो इस समय मिथुन राशि पर कोई ढैया या कोई शनि की 7.5 का किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं है। शनि की जो वक्र अवस्था है, पीछे वाले भाव यानी अष्टम भाव का भी, जहाँ मकर राशि शनि की, आपको वहाँ का भी परिणाम ये देने वाला बनेगा। केतु का जो गोचर है, अब ये मान के चलिए कि जब अष्टम भाव का प्रभाव देगा तो शनि की ढैया एक जैसे आपके ऊपर असर कर रही है। केतु का जो गोचर है आपके 4th भाव में हो रहा है। अब केतु जो है वो विनाशर का देवता है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन समझ ताकत पूरी है केतु के पास, ज्ञानी नहीं है, क्यों? सिर नहीं है उसके, सिर नहीं है तो समझेगा क्या, बोलेगा क्या। उस पर पीछे 4th भाव से आपको बड़ी परेशानी आ रही थी। आप मकान बनाने बैठे, मकान नहीं बना, प्रॉपर्टी खरीदने बैठे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, माता का सुख नहीं मिला, भौतिक सुखों में आपकी कमी आ गई, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। पीछे आपके साथ ये दिक्कतें बहुत आई हैं। लेकिन जैसे ही 1 मई को बृहस्पति ने अपने स्थान परिवर्तन किया और बृहस्पति आपके लाभ भाव से निकल करके और आपके 1, 8, 10, 12वें भाव में पहुंचे, वहाँ से सीधी पंचम दृष्टि बृहस्पति की आपके केतु महाराज के ऊपर आती है। और जब केतु पर दृष्टि आती है तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से केतु शुभ हो गया। केतु का प्रभाव बड़ा नॉर्मल हो गया आपके लिए, बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। आप मकान बेच सकते हैं, बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, भौतिक सुखों की आप वृद्धि कर सकते हैं, माता का प्यार मिलेगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। केतु बहुत बढ़िया है आपके लिए, अच्छा प्रभाव है केतु। आपने वाहन लेना था, वाहन नहीं ले पा रहे थे, वाहन बदलना था, नहीं कर पा रहे थे, क्यों? केतु का प्रभाव 4th भाव में बढ़िया नहीं माना जाता है। और खास करके 4th भाव हमारे मानसिक सुख का होता है, हमारा जो मस्तिष्क है इसके सुख का भाव होता है। तो केतु के यहाँ बैठने से मानसिक अशांति बने हुई थी। अब जैसे ही बृहस्पति ने स्थान परिवर्तन किया मई से, तो मई से दृष्टि आपकी केतु के ऊपर होगी बृहस्पति की, तो केतु का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कुछ मई में, कुछ जून में अच्छा हुआ, जुलाई में अच्छा हुआ, अगस्त के बाद और अच्छा होने वाला है। मानसिक शांति मिलेगी आपको, जो बिगड़े हुए काम थे सारे आपके 4th भाव से मिल जाएंगे। चाल अचल संपत्ति है, जमीन जायदाद, मकान, भौतिक सुख, सब कुछ आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक कि आपको माता का स्वास्थ्य भी आपका ठीक होने लगेगा और माता की तबीयत खराब थी। गुरु का जो गोचर है वो आपके 12वें घर में होगा। 12वां घर होता है हमारा खर्चे का, अस्पताल का, जेल का, कारागार का, थाने का, पुलिस चौकी का, पति पत्नी का प्राइवेट बेडरूम होता है, मोक्ष का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, नेसेसरी अननेसेसरी खर्चे का भाव 12वां भाव होता है।
अब गुरु जैसा ग्रह अगर 12वें भाव में बैठेगा तो भाई खर्चा तो कराएगा, बिना खर्चे के तो बात नहीं करेगी, तो खर्चे का भाव है तो खर्चा कराएगा। शुक्र का घर है, शुक्र का घर है मतलब भौतिक सुखों पर खर्चा कराएगा गुरु। गुरु का गोचर बहुत ही आपका महत्वपूर्ण होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। गुरु की जो दृष्टि है केतु के ऊपर दृष्टि है। केतु मई से आपको शुभता जो प्रदान करने लग गया मई से केतु, क्योंकि मई में बृहस्पति चेंज हुए थे और मई के बाद में केतु आपको थोड़ा थोड़ा करके शुभता देने लग गया। अब शुभता ज़्यादा हो चुकी है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है आपके पे, 6th हाउस पे। अब छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि वहाँ कोई लोन था, कर्जा था, रोग था, दुश्मन थे, उन सब से आपको दुश्मन का दमन होगा, लोन होगा, कर्जा होगा, उससे आपको छुटकारा पाने में आपको रास्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको गुरु चेंज हो गया, दृष्टि डाल रहा है तो एक साथ आपको खर्चे से दूर करा देगा या आपके कर्जों से दूर करा देगा। समय लगेगा लेकिन रास्ता सुलभ हो गया आपके लिए। पहले रास्ता नहीं था, रास्ता बन गया आपके लिए। तो अगर कर्जा है, लोन है, उतरेगा धीरे धीरे करके, जल्दी उतर जाएगा। रोग है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, दुश्मन है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती है छठे भाव में। छठा भाव हमारे धन का भाव भी होता है। कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी इससे। हमारी कुंडली में 3 भाव होते हैं धन के, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव। तो तीनों भावों में देखिए, एक भाव में तो राहु बैठा हुआ है, एक भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है, तो 2 भाव आपके धन के लिए खुल गई। अच्छी पोजीशन है आपकी धन के पर्पज में। और तीसरा भाव जिसमें चंद्रमा का घर है वो, और चंद्रमा के नक्षत्र में केतु का गोचर है, तो वो भी आपके लिए कुछ लाभ धन का करेंगे। तो केतु भी आपको धन का लाभ देगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है बकरी, और केतु की दृष्टि भी अष्टम भाव पे आ रही है। अब देखिए, केतु की दृष्टि पंचम अष्टम भाव पे है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, शनि का घर है ये, और शनि भी वक्र अवस्था में अपने घर को प्रभाव दे रहा है। गुरु को देखिए, शनि का जो गोचर है वो गुरु के नक्षत्र में हो चुका है और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव शनि का घर है। अब गुरु जो है ना वो लाभ देगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारा बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। लंबी उम्र का भाव है, मृत्यु का भाव भी है, रोग का भाव है। इसको त्रिक भाव भी कहते हैं। कुछ मामले में बुरा भी होता है ये, लेकिन कुछ मामले में बहुत अच्छा होता है। आपको अचानक धन लाभ कराने का जो सबसे बढ़िया भाव है वो अष्टम भाव होता है, क्योंकि 10म भाव से ये एकादश भाव पड़ता है। 10म भाव से 11वां पड़ता है, आपको लाभ देता है, व्यापार से, बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से लाभ देता है। तो अष्टम भाव को हम खराब नहीं कह सकते। और अष्टम भाव में गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ना आपको आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएगी, अचानक लाभ के रास्ते बनेंगे, ससुराल से लाभ होगा आपका। आप जो अगर कोई आप इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हो उसमें आपको लाभ होगा, रिसर्च का काम करते हो उसमें आपको लाभ होगा। अष्टम भाव तो बहुत अच्छा भाव माना जाता है। मृत्यु का भाव है, रोग का भाव है, ठीक है, लेकिन जिंदगी के जो बहुत कुछ अनछुए जो पहलू होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो रुचि आध्यात्मिक में ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ तो शनि का प्रभाव भी है और गुरु की दृष्टि भी आ रही है। यहाँ से आपको विदेश यात्रा का भी लाभ मिलेगा। तो गुरु आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको विदेश यात्रा कराएगा। और विदेश में जाके अगर आप सेटल नहीं है तो यहाँ से गुरु आपको सेटल करा सकता है। नौकरी नहीं है, विदेश में नौकरी दिला सकता है। घूमने फिरने जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, आप तैयार करा सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और विदेश यात्रा अगर आप व्यापारिक रूप से करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। 12वां भाव आमतौर पे हवालात, कार्य, कारागार, पुलिस थाना, धार्मिक यात्रा, मोक्ष, हमारे खर्चे, इन सब का भाव होता है। तो गुरु आपके देखो खर्चे तो कराएगा भैया, लेकिन खर्चे कराएगा धार्मिक कार्य पे, या जो आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ है उन पर खर्चे कराएगा। भौतिक ज़रूरतों पर भी खर्चा करा सकता है, लेकिन गलत जगह खर्चा नहीं कराएगा। देखिए, राहु को आमतौर पर 10म भाव के अंदर शुभ माना जाता है। राहु के 4 भाव हैं जहाँ राहु शुभ प्रभाव देता है। 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। इन चारों भावों में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन पीछे बृहस्पति खुद शनि से पीड़ित था, तो शनि की जो नीच दृष्टि वो बृहस्पति में पड़ रही थी। बृहस्पति मंगल के घर में बैठे हुए थे, लाभ भाव के अंदर। शनि भाग्य से बैठ के उनको दृष्टि कर दे रहा था।
तो उधर बृहस्पति खराब हो गया तो बृहस्पति के घर में बैठा हुआ राहु ने भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं दिया। जैसे ही शनि की डिग्री नीचे से ऊपर पहुंची, 20 डिग्री से ऊपर शनि हुआ, शनि ने आपको अच्छा लाभ देना शुरू कर दिया। बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हुआ, बृहस्पति आपके सपोर्ट में आ गया, आपको लाभ देना शुरू कर दिया। क्योंकि जो नवम भाव होता है उसका कारक बृहस्पति है, बृहस्पति के घर में, बृहस्पति के नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है। नवम भाव का कारक बृहस्पति तो शनि बैठा हुआ, हालांकि शनि का घर बनता है लेकिन उसका असली कारक बृहस्पति, पक्का कारक जो होता है। और शनि चल भी बृहस्पति के नक्षत्र में रहा है तो शनि ने आपका एकदम काया पलट देगा और ये जो 8 महीने आपको शनि कहीं से कहीं पहुंचा देगा, बहुत बढ़िया प्रभाव देगा शनि आपका। 10वां भाव, क्योंकि राहु अशुभ प्रभाव में था, अब राहु भी शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अब शनि जब आपका शुभ हुआ तो आपका राहु भी शुभ हो गया, राहु शुभ हुआ तो आपको 10वें भाव से लाभ मिलना शुरू हो गया। 10वें भाव से लाभ का मतलब व्यापार बढ़िया, काम धंधा बढ़िया, ऑर्डर आएंगे अच्छे, आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा मार्जिन होगा, अच्छा लाभ होगा। तो शनि लाभ भाव को देख रहा है, अच्छा लाभ होगा आपको। और इधर 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, तो बृहस्पति 7वें भाव का जब 12वें भाव में बैठा है तो व्यापार में पैसा खर्च कराएगा। जब खर्च कराएगा तो आमदनी बढ़ेगी, तो भाई आमदनी बढ़ेगी तो आपका लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी आपकी। तो घबराने की बात नहीं मित्रों। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब मिलेगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो बढ़िया स्थानांतरण हो सकता है आपका, अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है आपकी। अगर आप सरकारी किसी सर्कल में काम करते हैं तो पोस्टिंग ऐसी जगह होगी जहाँ आप चाहते थे भाई मेरा वहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए। और जो प्राइवेट काम करने वाले उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, तो 10वें भाव के अंदर राहु आपको बढ़िया प्रभाव देगा, जॉब आपके लिए अच्छे से अच्छा मुहैया कराएगा। भ्रमित ना हो, बस ठोक बजा के राहु कई बार भ्रमित कर देता है, कन्फ्यूज करता है आदमी को। आप भ्रमित ना हो, अच्छी पोजीशन आपकी बढ़िया रहेगी, आपकी नौकरी में भी और व्यापार के लिए। देखो बृहस्पति भी आपका शुभ है, केतु भी शुभ प्रभाव दे रहा है, राहु भी शुभ प्रभाव दे रहा है, शनि भी शुभ प्रभाव दे रहा है, तो चौतरफा आपको लाभ मिल रहा है। बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, पति पत्नी के बीच में जो थोड़ी अनबन थी वो खत्म होगी, तो बृहस्पति शुभ प्रभाव में आ गया मई के बाद। और 7वां भाव व्यापार का भी होता है, व्यापार में तरक्की आपको देने लग गया। 7वां भाव विवाह शादी का भी होता है, इनकी शादी नहीं शादी बनवाने लग गया। 7वें भाव से हम लव रिलेशन भी देखते हैं, 5वें भाव से भी देखते हैं, 7वें भाव से भी देखते हैं। तो यहाँ भी पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया रही, क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे, तो जब जो लव रिलेशन वाले हैं उनके लिए फायदा हुआ, संतान पक्ष से भी आपको लाभ हुआ, विद्या से भी आपको लाभ हुआ। तो कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये जो महीना है आपके जो आने वाले 8 महीने हैं, ये मेरे हिसाब से तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही उपलब्धि वाला, बहुत ही बड़े बदलाव वाला और बहुत ही अच्छे कारोबार वाला समय है आपके लिए। हो सकता है पीछे आपने शनि की ढैया चल रही थी, आप 2023 से पहले आपने बड़े घाटे खाए, परेशानी हुई थी। मैं भी जानता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बना बना के आपको दिखाए हैं, दिए हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं भी 2-4 हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं, हम नहीं हुए। तो अब जो समय है आपके लिए बहुत शानदार बदलाव का समय है, इम्प्रूवमेंट का समय है आपके लिए। आप मेहनत करिए और अच्छा पैसा कमाइए, अच्छा नाम कमाइए। हमारी दुआ भी आपके साथ है कि आपके ऊपर ये जो शनि की बकरी दृष्टि है और जो बाकी शनि का 7.5 का समय जो बाकी है आपका अच्छा जाएगा आपका 8 महीने के लिए। 30 मार्च 2025 तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, परिवर्तन का टाइम है, टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। आप देखिए शनि जहाँ भाग्य में बैठता है या शनि के कर्म क्षेत्र में बैठता है, तो शनि का ये कहना है कि आप वर्क हार्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको लाभ दूंगा। अब भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो बिना मेहनत के तो काम नहीं होता। मेहनत के साथ हिम्मत भी चाहिए। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है ऊपर वाला उसकी हेल्प करता है, मदद करता है। जिसमें हिम्मत नहीं उसकी तो कहते छोड़ इसको यार, क्या फ़ायदा इसकी मदद करने का। तो इसलिए आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कि शनि की जो दृष्टि है आपके 3रे भाव पर भी है, शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है, और शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। तो शनि की 6ठे भाव पर दृष्टि होने से आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, लोन कर्जा आपका रास्ता बनेगा। ठीक है, 3रे भाव पर दृष्टि से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बहन भाइयों के साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। और शनि की जो लाभ भाव पर दृष्टि है वो आपको आपके व्यापार में, क्योंकि देखो शनि कर्म का स्वामी है। अब कर्म का स्वामी है, लाभ भाव को देख रहा है, कर्म बढ़ाओगे तो ही लाभ देगा ना आपको। कर्म नहीं बढ़ाओगे तो लाभ कैसे देगा आपको? कर्म बढ़ाना जरूरी है। कर्म मीन्स आपका कार्य, आपका व्यापार, आपका नौकरी।
भैया अपना कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा फायदा उठाइए। अगर मानो किसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में शनि की, राहु की महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है या केतु की महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर कोई महादशा अंतर्दशा नहीं है आपकी और कुंडली जन्म के समय जो कुंडली उसमें इनकी पोजीशन अच्छी है, किसकी? केतु की, राहु की और शनि की, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया टाइम है, टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। और फिर भी अगर मानो आपको परेशानी आ रही है, आती है, उसके लिए आपको उपाय बताते हैं। इस समय अगर आप, ये श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण का महीना भोले बाबा के लिए बहुत प्रिय है। अब हालांकि ज़्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी जो भी समय है और उससे आगे भी, तो आप 3-4 महीने, 5 महीने या 8 महीने का टाइम है, थोड़ा भोले बाबा की सेवा करिए। शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, जल से कीजिए, गन्ने के रस से कीजिए, दूध से कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अनार के जूस से कीजिए, मौसमी के जूस से कीजिए, अनानास के जूस से कीजिए, गन्ने के जूस से कीजिए। आप भोले बाबा की सेवा करें, रुद्राभिषेक करिए हर सोमवार को, भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। बेल पर चढ़ाइए साथ में सोमवार को, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो ये मिथुन राशि वालों का 8 महीने का समय अच्छा रहेगा, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। अपने कमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आपके साथ 8 महीने कैसे गए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।